करेंगे बिहार की। तो बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के बाद सक्रियता चरम पर देखने को मिल रही है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा को निकल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने सांसदों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई और समीक्षा की। लेकिन विडंबना यह रही कि तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक तो बुला ली, लेकिन उस पर रोहिणी आचार्य ने ही सवाल खड़े कर दिया। क्या कुछ है इसके मायने, इस पर भी चर्चा करेंगे। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से पूरे बिहार का समृद्धि यात्रा के मद्देनजर दौरा करने का एक रूट चार्ट तैयार किया है, वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से सीएम नीतीश तुरंत बाद सक्रिय हो गए हैं खरमास खत्म होते ही, और वहीं तेजस्वी यादव के समीक्षा बैठक पर उनकी बहन ने सवाल उठा दिया है, इसकी भी सियासी हलकों में खूब चर्चा है। देखिए, एक खास बात तो यह है कि तेजस्वी यादव एक समय के बाद, अच्छे खासे समय के बाद फिर से सक्रिय हुए और उन्होंने जो है सांसदों संग बैठक की। उस बैठक में मीसा भारती थी, संजय यादव थे, मनोज झा थे, सुधाकर सिंह थे, तो तमाम जो सांसद हैं उनके वो उस बैठक में शामिल हुए। इसको समीक्षा बैठक कह लीजिए, लेकिन गहन विचार मंथन इस बैठक में हुआ है। दूसरी तरफ जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने अपनी समृद्धि यात्रा की, आज से शुरुआत की और दोनों के अपने मायने हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की अगर आप बात कीजिए तो उसके जरिए मुख्यमंत्री एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, जनता के लिए संदेश तो है ही कि विकास का जो सिलसिला बिहार में शुरू हुआ है उसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इसमें विपक्ष और अपने सहयोगियों के लिए भी संदेश छिपा हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बैठक की उसके भी एक मायने हैं। देखिए, एक तो हार के कारणों की समीक्षा पार्टी के लिए जरूरी है, राजद के लिए, तो इस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण थी। दूसरी बात यह है कि बजट सत्र जो आने वाला है उसमें विपक्ष की भूमिका क्या हो और आरजेडी किस तरह से उस बजट सत्र को देख रहा है, उस पर भी गहन विचार मंथन जरूर हुआ होगा। इसके अलावा अगर आप देखिए तो तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा करने वाले हैं। वापसी के बाद वो पूरे बिहार में भ्रमण करना चाहेंगे और लोगों से जनसंवाद स्थापित करना चाहेंगे, तो उसे लेकर भी फीडबैक पर चर्चा हुई इस बैठक में, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं, उन पर भी जो है एक विचार मंथन हुआ है। लेकिन अब देखिए, तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर कब निकलें ये अभी एक तारीख आनी बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा शुरू कर दी। पहले दिन पश्चिम चंपारण पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो है जन संवाद किया, लोगों से मिले, उद्यमियों से बातचीत की। खास बात यह है क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ये आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि उद्योगों की जो औद्योगिक विकास की गति है उसको तीव्रता कैसे प्रदान की जाए। इस समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार ने एक संदेश दिया है विपक्ष को भी और पक्ष को। देखिए, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर तरह तरह के सवाल जो है वो उठाए जाते रहे हैं और हर बार नीतीश कुमार उसका जवाब देते हैं। ये भी एक जवाब ही है कि कड़ाके की ठंड है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकले। और देखिए, ये जो यात्रा है समृद्धि यात्रा, जिसकी शुरुआत उन्होंने पश्चिम चंपारण से की है, पहले चरण में 9 जिलों में जाएंगे, फिर अगले चरण का भी कार्यक्रम आएगा, लेकिन पहले चरण में 9 जिलों में उनको जाना है। उनके साथ आज पश्चिम चंपारण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, सभी लोग जो हैं वो वहां पर उनके साथ मौजूद थे। और वहां पर जाने के बाद उन्होंने उद्यमियों से बातचीत की, जनसंवाद किया। तो अब इसके जरिए उन्होंने उन कयासों पर विराम लगा दिया है जो बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार एज ए सीएम कब तक, तो उन्होंने बता दिया
कि जो नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, तो 30 तक नीतीश ही रहेंगे, क्योंकि उनका जो है बिहार के प्रति एक जो उन्होंने छवि बनाई है और जो चीजें उन्होंने सोच रखी है, एक तस्वीर जो उनके दिल में है, उसको वो बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं और वो बिहार को विकसित राज्यों में सम्मिलित करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि देखिए इन दिनों चर्चा होती थी कि निशांत कुमार की एंट्री होनी है, नीतीश कुमार के बेटे की, और फिर उसी के जरिए सत्ता हस्तांतरण की भी बात होती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो अभी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये विपक्ष के लिए भी संदेश है और जो सहयोगी हैं उनके लिए भी संदेश है। दूसरी बात जो नीतीश कुमार ने इस समृद्धि यात्रा के जरिए कहने की कोशिश की है कि देखिए मेरा पूरा फोकस बिहार के विकास पर है। जो चुनाव से पहले प्रगति यात्रा हुई थी उदय, उसमें कई परियोजनाओं के लिए जो है रूपरेखा नीतीश कुमार ने बनाई थी, तो उन योजनाओं में कितना आगे काम बढ़ा है। इसके अलावा जो 7 निश्चय पार्ट 3 आया है, उसके लिए कई नई योजनाओं का भी की घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो एक मूल्यांकन भी है कि जो हमने कहा था उसमें कितना काम आगे बढ़ा है। तो यह बताता है कि मुख्यमंत्री बहुत सक्रिय हैं, और जब मुख्यमंत्री जिला के दौरे पर होते हैं तो ये सहज ही समझा जा सकता है कि वहां जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं उनकी सक्रियता कितनी बढ़ जाती है। तो एक प्रशासनिक स्तर पर भी जो है वो तीव्रता आप देखेंगे, और जो योजनाओं का कार्य करने वाले लोग होते हैं उनको भी पता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो वो मूल्यांकन करेंगे कि कार्य कहां तक पहुंचा है, तो उनके कार्य करने में भी जो है वो तेजी आ जाती है। तो इससे विकास कार्यों को एक गति मिलती है। तो नीतीश कुमार चूंकि एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको पता है कि काम कैसे करना है और कैसे करवाना है। तो ये जो इनकी यात्रा, समृद्धि यात्रा, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से आज हुई, बेतिया वो गए थे, अब इसमें आगे वो पूर्वी चंपारण 17 को जाएंगे, फिर 19 को सीतामढ़ी और शिवहर, 20 जनवरी को गोपालगंज, 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर और 24 जनवरी को वैशाली। तो प्रथम चरण में इन 9 जिलों को मुख्यमंत्री टच करेंगे समृद्धि यात्रा के जरिए। दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव ने बैठक की और जहां पर उन्होंने पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की, उस पर तुषारापात हो गया रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया के एक पोस्ट से, क्योंकि उस पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा कि ये जो समीक्षा बैठक है, हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है, तेजस्वी यादव का नाम कहीं नहीं है, और वो किस समीक्षा बैठक की बात कर रही हैं इसकी भी जानकारी उस पोस्ट में नहीं है, लेकिन समझने वाले सभी समझते हैं और उन्होंने ऐसा पोस्ट ही किया है कि सभी समझ जाएंगे। उन्होंने लिखा है समीक्षा का, लिखा है इर्द गिर्द के गिद्धों को। जी हाँ, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्म मंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये पब्लिक है ना, वो सब जानती समझती है। तो ये एक तल्ख पोस्ट है और ये आप कह सकते हैं कि इससे लगता है कि चीजें अभी तक परिवार में सामान्य नहीं हुई हैं, और इस तल्ख टिप्पणी से जो समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव ने की, आप कह सकते हैं कि इस पोस्ट के बाद जो है उसका एक असर उस पर तो पड़ता ही है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि खरमास के बाद जो राज्य के मुखिया हैं नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों सक्रिय हो गए हैं, और अब आने वाले दिनों में राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक चालें जो है वो राजनीतिक दलों द्वारा चलते हुए हम लोग देखेंगे और समझेंगे भी।
चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि समीक्षा बैठक का असर क्या कुछ दिखाई देता है, और ये जो रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है उसका जवाब उन्हें क्या कुछ मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं नीतीश कुमार जिस तरह से अब लगातार अभियान चला रहे हैं, वो बता रहा है कि नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की दिशा में अब वो सक्रियता से कदम बढ़ा चुके हैं।